मेवात क्षेत्र में ठगी के अनेकों तरीके चल रहे हैं। अब एक और नया तरीका सामने आया है। जिन व्यक्तियों के मोबाइल पर पेटीएम नहीं बन रहे हैं उनके मोबाइल नंबरों से, वहां अब दूसरे लोग उन मोबाइल नंबरों को छांटकर उनसे पेटीएम बना रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला कामा कस्बा में देखने को मिला है, जहां युवक का कोई पेटीएम अकाउंट नहीं है और उसका पेटीएम अकाउंट नहीं होने के बाद काफ़ी दिनों से उसका पेटीएम अकाउंट चल रहा है। जब उसके एक मित्र ने उसे जानकारी दी कि आपका पेटीएम अकाउंट चल रहा है, मैं उसमें पैसे डाल देता हूं, युवक ने कहा कि मेरा कोई पेटीएम अकाउंट नहीं चल रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, तेरा पेटीएम अकाउंट है। उसका स्क्रीनशॉट उसे भेजा, जिसके बाद उसके खाते में पैसे डाल दिए। लेकिन वह उसके खाते में पैसे ना पहुंचकर दूसरे खाते में पैसे पहुंच गए हैं और उसने बैंक से जानकारी ली और बैंक से जानकारी लेने के बाद कामा थाने पहुंचाया और कामा थाना पुलिस को लिखित सूचना देकर मामले की जानकारी से अवगत कराया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं कस्बा निवासी युवक पवन साहू से। जी, क्या मामला है? ये मामला भाई ये है कि मेरे मोबाइल नंबर पे किसी अज्ञात महिला ने पेटीएम बना हुआ है, जो कि मैंने अभी तक पेटीएम इंस्टॉल ही नहीं किया अपने मोबाइल में। मेरे एक मित्र ने परसों मेरे खाते में अमाउंट डाला था 2310 रुपये का, और उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि तेरे इस नंबर पे मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है और इससे तेरा पेटीएम बना हुआ है। मैंने उसमें चेक किया तो मेरा मोबाइल नंबर उस पेटीएम पे शो हुआ है, जो आशावती वाइफ ऑफ वीर सिंह निवासी कामा के नाम से वो मिला है। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे पे मोबाइल पे उस महिला के 2 ट्रांजैक्शनों के मैसेज मुझे रिसीव हुए, जिसको मैंने अनदेखा कर दिया था। अब फिर मुझे ये मेरे जो 2310 रुपये की जो मेरे साथ ठगी हुई है, उसका अकाउंट नंबर मैंने उससे मिलान किया, जो मेरे पास 2 मैसेज पहले आए थे, वो सेम नंबर मुझे मिले। फिर मैं कल SBI शाखा कामा में गया, वहाँ मैंने लिखित में उनको एक तहरीर दी है, जिससे उन्हें मुझे बताया कि यह अकाउंट आशावती वाइफ ऑफ वीर सिंह निवासी कामा के नाम से, जिसका खाते में मोहल्ला का कोई एड्रेस नहीं था, खाली कामा के नाम से ही था। अब मैं उसकी एक पेटीएम की बंद कराने के लिए एक FIR थाने कामा में देने के लिए पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नंबर से ये पेटीएम अकाउंट जो बना हुआ है, इससे मुझे काफ़ी मानसिक हानि पहुंची है। मैं उसको ख़त्म कराना चाहता हूं, और जो मेरे साथ जो 2310 रुपये की ठगी हुई है वो मैं वापस प्राप्त करना चाहता हूं। आपके साथ आपका पेटीएम अकाउंट नहीं है और आपके साथ इतने दिन से इस तरीके आपके दोस्त ने आपको जानकारी दी है? जी, ये मुझे परसों ही मालूम चला है, जिसका उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा बाकायदा। इसी को लेके मैं अपसेट हूँ। फिर मैं बैंक में आज भी गया हूँ। आज मुझे बैंक से शाखा पे जो बैठता है कर्मचारी, उसने मुझे अवगत कराया कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उस महिला के द्वारा ही आपको आपके खाते से नंबर हटाया जाएगा, मोबाइल नंबर, और पैसे उसी के द्वारा ही आपको दिए जाएंगे, जिसको हम बाई नोटिस सूचना देंगे। उसकी भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वो सूचना उसके पास पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि उसमें मोहल्ले का कोई एड्रेस नहीं है। अब मैं उससे और ज़्यादा अपसेट हो चुका हूँ। उसने बैंक में एड्रेस भी नहीं दे रखा? एड्रेस में ओनली कामा कस्बा का ही एड्रेस है उसके अकाउंट में, जैसा कि मुझे उस काउंटर प्रभारी ने बताया। आप देख सकते हैं कामा क्षेत्र में किस तरीके से ऑनलाइन ठगी का कारोबार चलता है। साइबर ठगों ने एक महिला के नाम से बैंक में खाता खुलवाया है और उसमें कस्बा निवासी पवन साहू का मोबाइल नंबर अंकित किया हुआ है, और पवन साहू के मोबाइल नंबर से पेटीएम बनाकर वह पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जब यह मामला संज्ञान में आया है तो उन्होंने बैंक में भी लिखित में शिकायत दी है और कामा थाने पर भी पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। साथ ही क्षेत्र के लोगों से भी अपील है कि आप भी अपने मोबाइलों को चेक कर लें, आपके मोबाइल नंबर से कहीं किसी ने पेटीएम तो नहीं बना रखा, जिस दिन किसी दिन कोई बड़ी घटना को वो ठग बदमाश अंजाम ना दे दें।